हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 7 मार्च की हम लोगों ने दिन में कर ली थी। शिफ्ट 3 ऑलरेडी वीडियो लेट चल रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि कल तक हो जाए आपका, या आज लेट नाइट हो जाए, देखते हैं। जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे वो कुछ इस तरह से हैं। शिफ्ट 3 में समुद्रगुप्त का दरबारी कवि पूछा गया था, कौन है? हरिसेन जी हैं। इसके अलावा एक और जो इनसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है वो देखो, हरिसेन के द्वारा एक रचित पूछा गया था आपका इलाहाबाद प्रशस्ति। इसका मुझे एग्जाम किस में था वो कंफर्म नहीं है, बट पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लो एक बार। मुझे क्वेश्चन देखने को मिला था, अब एक्चुअल में किस एग्जाम में था ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ अभी, बट लिख लो। चलो, और इससे रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन है वो ये है कि बाण भट्ट कहाँ किसके दरबार में दरबारी थे, ये और एक आया हुआ है आपका। बाण भट्ट आपके हर्षवर्धन के, ये भी आपका क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, एग्जाम में आया है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, आपका एग्जाम में ही पूछा गया है। इसके अलावा और जो क्वेश्चंस बना है इससे रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन बने हैं, वो एक बार देख लो। इनकी एक बुक पूछी गई थी आपसे, जो है हर्षचरित। अब यहाँ पर मैं आपको भी एग्जाम डेट कंफर्म नहीं बता पा रही हूँ और एग्जाम भी नहीं बता पा रही हूँ, पर मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, इन्होंने हर्षचरित लिखा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इनके और जो बुक्स हैं वो देख लो, कादम्बरी हो गया आपका, चंडी शातक, चंडी शातक नहीं पूछा गया है अभी तक, बट मैं मेंशन कर दे रही हूँ आपका, और पार्वती परिणय। जो एग्जाम वाली पूछी गई बुक्स हैं वो मैं आपको अलग ही बता दे रही हूँ पहले ही, जिसमें मुझे लग रहा है कि हाँ ये आई हुई है, जो मैंने देखी है वो मैं आपको अलग से ही बता दे रही हूँ पहले ही। तो इसमें जो आया वाला है वो आपकी प्रयाग प्रशस्ति पूछी गई है, बाणभट्ट दरबारी थे ये पूछा गया है, हर्षचरित पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि हर्षवर्धन के दरबार में थे। इतनी चीजें पूछी गई हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ऐड कर लेना। एक आपसे पूछा गया था कौन सी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जाना, यहाँ पर मुझे ऑप्शन में कंफर्म नहीं है आपको अबोर मिला था कि नहीं मिला था। और जो आदि जनजाति है वो एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि हो सकता है आपको वहां पर मिल जाए, अगर ये नहीं था तो आपको इनमें से कोई मिला होगा। बुगुन हो गया, सिंघू हो गया, मिश्मी हो गया। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है वो ये है मोनपा। अबोर भी आपका पूछा जा चुका है, मैं स्टार बना दे रही हूँ। न्यासी भी आपका पूछा जा चुका है, न्यासी जनजाति भी सबसे ज्यादा पूछा गया है। इनमें से आपको कोई ना कोई एक मिला होगा, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री मोदी ने कब वंदे मेट्रो जो है उसका नाम बदल दिया गया था? देखो, जिस दिन ये लॉन्च हुई थी उसके कुछ देर पहले इसका नाम चेंज कर दिया था, और चेंज करके जो नाम किया वो किया था नमो भारत रैपिड रेल। जिस दिन इसका उद्घाटन होना था उसी दिन इसका नाम फिर से चेंज हुआ था, और हुआ कब था? 16 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गरीबी हटाओ का नारा आपका किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, 5 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 5th 5 ईयर प्लान में आपका ये नारा दिया गया था। हमने शिफ्ट 2 में अभी बोल बोल के आपको फिर से टेन्योर भी बताया था, सबका एम भी बताया था। वहां पर योजना का जो टेन्योर था वो था आपका 1974 से लेके 1978। ये योजना अपने टाइम से 1 ईयर पहले कंप्लीट हो गई थी। आगे चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमने यहाँ बताया था, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और औद्योगिकीकरण को फोकस किया गया था। ये वाला पार्ट मैं अलग से मेंशन कर दे रही हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था मेनली। आगे चलते हैं। भारत की एक काम और करो, यहाँ पर इसका टेन्योर और लिख लो। वैसे तो मैं करा चुकी हूँ, आपको फाइनल पीडीएफ में मिल जाएगा। फाइनल पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। फाइनल पीडीएफ में ये सारी चीजें मैं मेंशन करा चुकी हूँ। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर फाइनल पीडीएफ के नाम से एक पीडीएफ है, वहां पर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था हमारा, इसको जाना गया पीसी महालनोबिस मॉडल के बेस पर। यहाँ पर चाहे लिख लो, मॉडल पूछेंगे, जो इस बार पूछे गए मॉडल भी खूब पूछे गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा जो है वो हो जाएगा आपका गाडगिल योजना मॉडल, ठीक है।
नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या आई थी वो थी 68.8%। ग्रामीण का ये है। इसके अलावा जो शहरी है वो था आपका 31.2%। चलो, तो भारत की जनसंख्या का लगभग 2/3 जो है वो कहाँ निवास करता है? ग्रामीण क्षेत्र में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला है वो ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो कि हुआ था आपका, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? देखो, मैंने आपको दिन में बताया था, वहां पर 3 शब्द मैंने आपको बताए थे कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसके अलावा एक और हमने आपको बताया था वर्ड, अखंडता। ये 3 वर्ड एड ऑन किए गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था। एक क्वेश्चन ये मिला है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। किस लिए हुआ? आपके 3 वर्ड ऐड किए गए, ये हमने बता दिया है प्रस्तावना में ऐड हुए थे। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली जी ने। ये क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं। आगे चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? एक चीज और यहाँ पर नोट डाउन करो, जो मुझे एग्जाम में देखने को मिली थी। आपका जो 42वां संविधान संशोधन है वो हुआ था आपका 1976 में, बट यहाँ पर एक जो क्वेश्चन मिला था, पूछा गया था 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो इसको नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन मिला है। तो ये आपका 3 जनवरी 1977 में इम्प्लीमेंट करा गया था। ये थी आपकी इम्प्लीमेंटेशन डेट। क्लियर? तो इन दोनों को ध्यान रखना, संशोधन हुआ कब है और आपका इम्प्लीमेंट कब करा गया है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलो चलते नेक्स्ट। तो आपका जो इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था लियाकत अली जी ने, जैसा कि आपको नाम से कंफर्म है कि मुस्लिम धार्मिक नेता थे वो एक। तो इन्होंने इलाहाबाद से किया था। इसके अलावा झांसी से हम आपको बता चुके हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। बिहार से कुंवर सिंह का पूछा जा चुका है बिहार से। कानपुर से नाना साहब ने किया था, और इनके सेनापति भी आपसे पूछे जा चुके थे, तात्या टोपे जी थे। तो मैंने नोट डाउन शायद फर्स्ट शिफ्ट में करवाया है, आज ही करवाया है 7 मार्च में, या सेकेंड शिफ्ट में करवाया, मुझे याद नहीं है। दोनों में से किसी शिफ्ट में मैंने आपको मेंशन किया था कि प्लेस क्या है, और वहाँ से जो पॉलिटिशियन थे जिन्होंने हेडेड किया था इस चीज़ को, उनके नाम लिखाए थे। इसके अलावा ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम लिखाए थे जिन्होंने कि उस विद्रोह को दबाया था। क्लियर? चलो, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1956 में लागू हुई थी आपकी। यहाँ भी आपको करा चुके थे। उसका जो एक्चुअल टेन्योर था 1956 से 1961 था, ऑल्सो नोन एज पीसी महालनोबिस मॉडल, और एम था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट चलते हैं। पौधों में प्लास्टिड्स का कार्य पूछा गया था। तो सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, ऑप्शन में आपको सिंथेसिस ऑफ फूड मिला था, यानी भोजन का संश्लेषण हो गया, और भंडारण दोनों मिला था, या दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिला था, जो भी था मैंने मेंशन किया है। हरित क्रांति से एक क्वेश्चन मिला था आपका, जो कि बना था HYB सीड्स, जो हमारे उच्च क्षमता वाले बीज थे उनको लेके आपसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। एक्चुअल क्वेश्चन का पता नहीं है अभी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने कि एग्जाम दिया है, बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका HYB सीड्स को लेके बना था, उन्नत बीजों को लेके क्वेश्चन बना था। शायद ये बना था कि हरित क्रांति में किस किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया था। वहां पर आपका आंसर है उच्च विकास क्षमता वाले बीजों का इस्तेमाल, HYB आंसर आपका था। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश ने भारत को सत्ता कब दी थी? तो 15 अगस्त 1947 को सत्ता मिली थी। मुद्रा राक्षस बुक के लेखक कौन है? विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी हुई बुक है। लैंग्वेज है आपकी संस्कृत, और जिसका टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एक क्वेश्चन आपका बजट से रिलेटेड आया है, बजट 2024 से, मतलब कि पुराना करंट अफेयर का हो गया। 300 विकेट लेने वाले एक भारतीय बाएं हाथ के गेंदबाज पूछे गए थे जिन्होंने 300 विकेट लिए। यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज फ्रेमिंग है उसमें मुझे डाउट है, बट बच्चे ने बोला आंसर जो था वो रविंद्र जडेजा था। क्लियर?
नेक्स्ट, खादर बांगर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। खादर और बांगर कहाँ पाया जाता है, ये नहीं आया था आपका, शायद उत्तरी मैदान आंसर था। ऑप्शन में जो आंसर था वो उत्तरी मैदान था। और अगर ये था, देखो खादर और बांगर पाया तो हमारा दोआब क्षेत्रों में जाता है। जो हमें मिला है वो ये मिला है कि उत्तरी मैदान में, तो आपका शायद बांगर पूछा गया होगा। तो ये आंसर था कि उत्तरी भारत के जो पुरातन जलोढ़ है उनको बांगर कहते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है। क्वेश्चन आया है लैंग्वेज नॉट कंफर्म्ड, क्योंकि एक 3-4 दिन पहले आपका ये शिफ्ट हुआ था और किसी वजह से हम ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए पुराना क्वेश्चन हो चुका है थोड़ा, तो लैंग्वेज फ्रेमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी एड ऑन किया गया था। तो जो आपका 42वां संशोधन हुआ था उसमें आपका समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता को एड ऑन किया गया था। आगे चलते हैं। एक आपका क्वेश्चन थार रेगिस्तान से रिलेटेड था, जिसका कि ऑप्शन जो था कि थार रेगिस्तान में क्या पाया जाता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। उसमें शुष्क जलवायु, कांटेदार पेड़ पौधे आपके पाए जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, हम ये भी करवा चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को कब क्राउन ने अपने अंडर कर लिया था, इन 1857। किसके अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर आपका 1858 हो जाएगा। 1858 के तहत आपका क्या हुआ था, भारत ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करने वाला अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 था। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। क्लियर, चलो आगे। 1857 की क्रांति से पहले कौन सा साम्राज्य BEIC में शामिल था। सबसे पहले 1857 की क्रांति जो है आपके मेरठ से ही शुरू हुई थी। राजस्थान में वर्षा जल संग्रह कैसे किया जाता है, टाका नहीं, यहाँ पर टंका टाइप बोला जाता है कि इधर पे या तो भूमिगत टैंक है या टंका, इस तरह से यूज किया जाता है। वो वर्षा के जल का संग्रहण करने के लिए बोला जाता है। गुरु पर्व को किस और नाम से जाना जाता है, गुरु नानक जयंती मिलेगा या आपको गुरु पूरब लिखा हुआ मिला होगा। इस तरह से सिखों का त्योहार है और सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक देव जी बोले जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिला है, लवा का कार्य फोटोसिंथेसिस में इनका कार्य रहता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया, प्राथमिक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। हमने आपको तीनों सेक्टर्स करवा दिए। प्राथमिक सेक्टर्स में हमने आपको बोला था एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका फिशनरी आ जाएगा, आपका फॉरेस्ट्री आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। वन वाला हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खेती का हो गया, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा और प्राइमरी सेक्टर पे ही फोकस दिया गया था जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान आई थी। ब्रिटिश ने भारत को सत्ता वापस कब की थी, 15 अगस्त 1947। भारत में दक्षिण पश्चिम यहाँ पर मानसून है, तो मानसून का प्रवेश पूछा गया था, कहाँ से होता है, पश्चिमी घाट से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है। सोनू निगम को 2017 में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अवार्ड का नाम पूछा गया था, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। एक क्वेश्चन मिला था, पानी से भरे किसी ग्लास में पेंसिल को टेढ़ा करके रखा जाता है, इस तरह से। और मेरे ख्याल से शायद आपको क्वेश्चन ये मिला होगा कि किसी पेंसिल को जब जल से भरे ग्लास में डुबोते हैं तब ये वायु और जल के अंतर पृष्ठ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस वजह से। कहीं ना कहीं आपका अपवर्तन का नियम यहाँ पर हुआ था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हवा और पानी का जो होता है अंतरप्रस्थ, उसके कारण ये कुछ ऐसा ऑप्शन मिला था। बच्चे ने बोला ऑप्शन में केवल अपवर्तन का नियम दिया गया था। अगर ये दिया गया था, क्वेश्चन कुछ इसी तरह से था, तो एक बार इसको देख लेना। रबी की फसलें किस महीने में काटी जाती हैं, आपका वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मेट्रो का नाम बदल दिया था, ठीक है। रबी की फसलों के एग्जाम्पल लिखो यार, आ जाते हैं। गेहूं, मटर, वैसे मैं करा चुकी हूँ ये वाला भी, मैंने आज दिन में कराया, सेकेंड शिफ्ट में मैंने ये कराया है, तीनों फसलें लिखाई थी। सरसों, अलसी, ये वाला मैंने कराया था आपका, और जायद वाले में भी कराया था। जो फसलें आएंगी आपकी, कद्दू, खीरा, तरबूज, करेला। इसके अलावा जो आपकी खरीफ की आ जाएगी उसमें आ जाएगा आपका चावल, मक्का। सेकेंड शिफ्ट में आपका खरीफ की आया था, रागी हो गया, ज्वार हो गया,
सोयाबीन हो गया, मूंगफली, कपास। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल आपको नोट डाउन करा दिए और सीजन भी नोट करा दिया था किस मंथ से किस मंथ में होता है, तो एक बार वहां से देख लेना। पीडीएफ अपलोड कर देंगे, पीडीएफ थोड़ा अपलोड करना हम भूल गए थे। यहाँ पर गड़बड़ है, ठेम्बली नहीं है भैया, वेम्बली है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वेम्बली स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो लंदन में स्थित है आपका उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर, वेम्बली में। एक क्वेश्चन आपका बुक से रिलेटेड आया था, एक्चुअल बुक अभी कंफर्म नहीं हुई है मुझे, अगर कंफर्म होती है तो हम आपको जरूर से जरूर टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे। और एक क्वेश्चन मिला है 1857 की कुल्लू से क्रांतिकारी कौन थे। 1857 की क्रांति में जो वहां से क्रांतिकारी थे जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे ठेकरा ठाकुर जी। ठीक है, यही ऑप्शन में आपको मिला था। तो इतने क्वेश्चन हमें अवेलेबल हो पाए और इसी के साथ 7 मार्च की सारी शिफ्ट हमने आपको करवा दी है। 8 को आपका ऑफ था, 9, 10, 11 3 दिन का बचा हुआ है। ऑलरेडी लेट चल रहा है हमारा सेशन, बट ट्राई कर रहे हैं कि अभी लेट नाइट 9 का और करवा देते हैं, 9 मार्च का। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स के नीचे क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में आपका अगर डाउट होता है तो उसको हम सॉल्व करा देंगे। क्लियर, चलिए, तो सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग की रहेगी 9 मार्च की। कोशिश करते हैं 9 मार्च की तीनों शिफ्ट आज के आज कर लेते हैं। चलिए, साथ में बने रहिएगा और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। जो नया बच्चा ऐड ऑन हो रहा है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा।